गाइस, अगर आपके पास भी पैसा नहीं है जिससे कि आप डोमेन एंड होस्टिंग को खरीद सको एंड वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सको, तो एक चीज आपके माइंड में जरूर आती होगी कि 2024 में ब्लॉगर के ब्लॉग स्पॉट का यूज करके अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो क्या उस blogspot.com वाले डोमेन पर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा? क्या वो ब्लॉग गूगल की टॉप पोजीशन पर रैंक करेगा? क्या वो ब्लॉग गूगल डिस्कवर में आ सकता है जिससे कि हमें ट्रैफिक मिले? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिगिनर blogspot.com डोमेन का यूज करते हुए ब्लॉग बनाता है तो ओवरऑल वो उस ब्लॉग की मदद से पैसा कमा सकता है फिर नहीं। यही चीज आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूं, वो भी एकदम डिटेल में। अगर आप भी एक बिगिनर हो एंड डोमेन एंड होस्टिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि मैं ब्लॉगिंग से ही पैसा कमाऊं एंड फिर ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करूं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। आप में से सभी लोग जो कि इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं उनके दिमाग में अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन चल रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि 2024 में ब्लॉगस्पॉट डोमेन पर अगर वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो क्या वो गूगल एडसेंस में अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा? एंड दूसरा क्वेश्चन कि क्या वो ब्लॉग गूगल में रैंक करेगा एंड क्या हमें ट्रैफिक मिलेगा या फिर नहीं? तो दोनों क्वेश्चन का सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले तो मैं आंसर देता हूं कि अगर आप 2024 में ब्लॉगस्पॉट डोमेन का यानी कि ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाते हो जहां पर फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग आपको मिल रही है, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल 101% मिलेगा। एंड सेकंड बात रही उस ब्लॉग को गूगल में रैंक कराने की, उस ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने की, तो 100% आपका वो ब्लॉग गूगल में रैंक करेगा। लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने बनाकर रखे हुए, उसका ब्रेकडाउन हम आगे करेंगे। उससे पहले आप अपनी थोड़ी सी नजर इस वाले ब्लॉग पर डालो जिसका यूआरएल आप देख सकते हो, sofanmax.blogspot.com करके है, यानी कि ये ब्लॉग ब्लॉगर पर बनाया हुआ है। एंड इस पर आप देख पाओगे एडसेंस के एड्स चल रहे हैं आपके सामने। मैं इसे रिफ्रेश करके बता देता हूं, तो जैसे ये ब्लॉग रिफ्रेश होगा यहां पर आप देख पाओगे एडसेंस के एड्स चल रहे हैं। एंड सेकंड चीज, अगर मैं इसका ट्रैफिक चेक करके आपको बताऊं तो आप यहां पर देख पाओगे कि ये ब्लॉग 15 से 20 हजार का मंथली ट्रैफिक लेकर जा रहा है। मतलब कि ये ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाया है, फ्री डोमेन का यूज करा है एंड कंटेंट डालकर ये बंदा आज की डेट में 2024 में इस ब्लॉग की मदद से पैसा कमा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये चीज एकदम सिंपल हो चुकी है कि ब्लॉग स्पॉट पर अगर आप काम कर दो तो 100% आपको अप्रूवल भी मिलेगा एंड 101% आप ट्रैफिक लाकर वहां से पैसा कमा सकते हो। अब एक्चुअल में क्या है कि काफी सारे लोगों ने एक मिथ बना दिया है ब्लॉगर से रिलेटेड कि ब्लॉग स्पॉट पर अप्रूवल नहीं मिलता, ब्लॉग स्पॉट रैंक नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें करती है क्योंकि गूगल का ही ये प्लेटफॉर्म है। तो चलो अब ये जानते हैं कि अगर आपके पास भी डोमेन एंड होस्टिंग अफोर्ड करने के पैसे नहीं है तो कैसे आप ब्लॉग स्पॉट पर एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो एंड कैसे ये रैंक करेगा, कैसे इसको आप डिस्कवर में ला सकते हो, सारी बातें मैं आप सभी लोग को बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि 2017-18 में मैंने भी ब्लॉगर से ही स्टार्ट किया था एंड ब्लॉगर पर मैंने बहुत सारी वेबसाइट को एडसेंस में अप्रूव कराया है। एंड आपको दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए 2022 में 23 में मैंने बहुत सारी लाइव एडसेंस अप्रूवल की सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें कि मैंने मल्टीपल वेबसाइट को 5-5-6 आर्टिकल में अप्रूव भी कराया था, जिसके प्रूफ मेरे चैनल पर पड़े हुए। एक ब्लॉगर पर ये फिटनेस ट्रिक्स वाली साइट मैंने बनाई थी, आपके सामने 6 आर्टिकल डाले थे एंड एडसेंस का अप्रूवल इस पर लेकर मैंने आपको बताया था। इसको मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूं, इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसी तरीके से इससे पहले एक वेबसाइट मैंने और बनाई थी यहाँ पर thebedworld.com करके, इसको भी मैंने जो है ब्लॉगर पर बनाया था एंड इसको भी कुछ जो है 10-15 आर्टिकल में जो है मैंने एडसेंस में अप्रूव करा था, जिसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इन ब्लॉग पर मैंने कस्टम डोमेन को यूज करा था एंड अगर आप यूज नहीं भी करते हो, ब्लॉगर के फ्री डोमेन जो कि सब डोमेन आपको मिलता है blogspot.com का, उसको भी यूज कर दो तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि blogspot.com वाले डोमेन पर अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको एक चीज भी एडिशनल यहां पर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आर्टिकल डालते हो वैसे ही आपको आर्टिकल डालना है, जैसे आप एक थीम को लगाते हो वैसे ही थीम को ही लगाना है, जैसे आप कस्टमाइज करते हो वैसे ही आपको कस्टमाइज करना है एंड जैसे आप इंडेक्सिंग वगैरह करते हो सारी चीजें सेम है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज करोगे एंड अप्लाई करोगे तो भी अप्रूवल मिल जाएगा। एडसेंस को ये चाहिए कि जो आप ब्लॉग पर कंटेंट डाल रहे हो वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं होना चाहिए, लोगों को उससे कुछ वैल्यू मिले
तो फिर एडसेंस आपको अप्रूवल दे देता है। ये मैटर यहाँ पर ये नहीं करता कि ये blogspot.com वाला डोमेन है या फिर कोई टॉप लेवल डोमेन है। तो पहली चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि blogspot.com वाला डोमेन पर आपको अप्रूवल भी मिलेगा एंड सेम चीजें आपको करनी है। अगर आप चाहते हो कि यार इस पर मैं एक लाइव सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें कि blogspot.com वाले डोमेन को हम अप्रूव कराएं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड एक जो हमने ब्लॉग बनाया था स्टॉक किंग वाला, उस पर तो मैं काम कर ही रहा हूं, जैसे अप्रूव्ड होगा उसका वीडियो आ जाएगा। सो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर blogspot.com वाले पर भी लाइव सीरीज चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। तो अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि ब्लॉगस्पॉट डोमेन वाला ब्लॉग अगर आप बनाते हो ब्लॉगर पर, तो इस ब्लॉग को रैंक कराने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। रैंक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं आएगा, तो फिर आप यहां से जो है पैसे नहीं कमा पाओगे, भले ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, आपका रैंक तो करेगा लेकिन यहां पर एक कंपटीटर मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अब आज के टाइम पर लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि गूगल पर जब वो कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर सर्च करता हूं कि ब्लॉग कैसे बनाएं, ये मैंने सर्च किया, या फिर कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो, तो यहां पर क्या होता है कि आपको कोई भी ब्लॉगस्पॉट डोमेन वाला जो है ब्लॉग देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से लोग यहां पर दिमाग में क्या सोचते हैं कि ब्लॉगस्पॉट डोमेन वाले जो ब्लॉग है वो गूगल पर रैंक नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि ब्लॉगस्पॉट पर कोई काम ही नहीं करता, इसलिए यहां पर आपको वो चीजें नहीं दिखती, यानी कि उस टाइप के ब्लॉग नहीं दिखते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, डोमेन खरीदने के लिए, होस्टिंग खरीदने के लिए, तो आप 101% ब्लॉगर के डोमेन एंड फ्री होस्टिंग का यूज कर सकते हो, यानी कि ब्लॉगस्पॉट डोमेन का। उस पर ट्रैफिक भी आएगा, वो रैंक भी करेगा। अगर आप लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करोगे, जिसका एग्जाम्पल जीता जागता, आप यहाँ पर ये वाला ब्लॉग देख सकते हो। ये ट्रैफिक भी ले जा रहा है एंड यहाँ से पैसे भी कमा रहा है ठीक ठाक। अब इसी में एक सेकंड पॉइंट और आता है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत रुपए हैं ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि 400-500 रुपए, देन फिर आप क्या कर सकते हो कि एक कस्टम डोमेन खरीद सकते हो, यानी कि .in .com जो भी डोमेन आपको खरीदना चाहते हो। .in डोमेन तो अगर बात करें तो 200-300 रुपए का आपको एक साल के लिए मिल जाता है, तो वो आप खरीद कर जो है ब्लॉगर पर कनेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी के टाइम पर आप गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हो, सपोज आपने सर्च किया ब्लॉग कैसे बनाए, कोई भी यूजर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, तो उसको जितनी भी वेबसाइट यहां पर देखने को मिलेगी वो यार सारी TLD डोमेन जो लोग यूज कर रहे हैं वो देखने को मिलेगी। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आपकी मार्केट में एक दुकान है, हम ऑफलाइन मार्केट की बात करें, आपकी मिठाइयों की एक दुकान है एंड उसी टाइप की जो है वहां पर बाजार में जो है बहुत सारी 7-8 दुकानें। अब आपकी जो दुकान है उस दुकान का जो नाम वगैरह है, वो नाम वगैरह एंड बाहर से दिखने में आपकी दुकान जो है इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं दिखती, लेकिन आपके जो कंपटीटर है दूसरे, उन लोगों ने अपनी दुकान का नाम, बाहर लाइटिंग वगैरह सब तरीके से बढ़िया सजाया हुआ है एंड आपकी रेटें वगैरह, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सारी चीजें सेम है। लेकिन क्या है कि आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट नहीं करेगा एंड लोग क्या करेंगे, जो दुकानें सही दिख रही होगी उन पर जाएंगे एंड वहां से खरीदी करेंगे। तो यही चीज यहां पर भी हो रही है। तो गाइस यही सेम चीज यहां पर भी हो रही है कि आपके जितने भी कंपटीटर है वो सारे कंपटीटर यहां पर एक TLD डोमेन को यूज कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं गूगल रैंकिंग में, SEO में TLD डोमेन का भी थोड़ा बहुत यहां पर जो है इफेक्ट करता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यहां पर जो है डोमेन ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉगस्पॉट पर ब्लॉग बनाओगे तो वो बिल्कुल ही रैंक नहीं करेगा। रैंक करेगा, लेकिन जो हाई ट्रैफिक वाले, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होते हैं उनमें आपको रैंक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए कि अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चाहते हो पहले मैं यहीं से कुछ पैसा कमाऊं एंड फिर मैं अपने ब्लॉग को अपडेट करता जाऊं, तो डेफिनेटली आप blogspot.com से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा यहां पर कोर्स चाहते हो, पूरा लाइव सीरीज चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 400-500 रुपए, देन फिर आप क्या कर सकते हो, एक डोमेन को खरीद के वहां से अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही चीजों में आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। गाइस आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि ब्लॉगर यूज करते होंगे, तो अगर आपको जानना है कि यार ब्लॉगर जो होता है, ब्लॉगर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम गूगल डिस्कवर में कैसे ला सकते हैं, आपको पता होगा गूगल डिस्कवर में हमें ज्यादा SEO करने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ आर्टिकल को बनाना रहता है, डालना रहता है, डिस्कवर में आता है जिससे कि हमें मिलियंस में ट्रैफिक मिलता है, लेकिन उसकी भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे ब्लॉगर के आर्टिकल्स को गूगल डिस्कवर की फीड में लेकर आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज भी बताना, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यार यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 2024 में अगर आप blogspot.com पर काम करते हो तो आपको अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं, रैंक कर पाओगे या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इसी के साथ मैं होता हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।